की भी समस्या हो, चाहे सुल्तानगंज की हो, सिलवानी की हो, सीएमओ की हो, या जहाँ जहाँ की भी कोई समस्या होती है, प्रमुखता के साथ उठाने वाला अगर कोई प्रिय नेता है तो वो है भाई देवेंद्र पटेल, जो कल नए बस स्टैंड से किसान जन आंदोलन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। किसान जन आंदोलन यात्रा का शुभारंभ नहीं जाएगा। आओ भाई साहब, आओ भैया। बोल दादा इनको नहीं उतार नहीं मैं बोल के चालू हां होगा भाई साहब रंजीत भाई आप बोल लीजिए बस रंजीत भाई। आज किसान जन आंदोलन यात्रा किसानों के अधिकारों की लड़ाई के लिए बेगवंज से प्रारंभ होते हुए ग्राम हफसिली में पहुंची है। इस दौरान यहां पर सभी किसान साथी, इनके बीच में हमारे विधायक आदरणीय देवेंद्र पटेल जी, तोमर साहब, राजा धर्मवीर साहब जी, किसान कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष साथी भाई रणजीत सिंह जी, आप सभी किसान भाइयों से किसानों के मुद्दों को लेकर संवाद करेंगे कि आज देश में, प्रदेश में किसान की हालत क्या है, किस प्रकार से खाद, बीज सब लागत लगाने के बाद उसको उसकी फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं, वह अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है। लगातार यूरिया नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा, 500 रुपए किलो की मक्का बोने के बाद 15 रुपए किलो में वह बेच रहा है। किस प्रकार से वह घाटे और नुकसान की खेती करने के बाद भी इस देश के सभी लोगों को अनाज पैदा कर दे रहा है और अन्नदाता कहलाता है। इस दौरान अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जिले से पधारे हुए, हमारे जिले की कमान लेकर किसानों से रूबरू होने के लिए, किसानों की आवाज उठाने के लिए जो बीड़ा उठाया है भाई जिला अध्यक्ष हमारे जिला साथी भाई रणजीत सिंह रघुवंशी जी, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वह आपके बीच संबोधन रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। आप सभी ने इस यात्रा का जो सम्मान और स्वागत किया, उसका मैं हृदय से आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर उपस्थित जो भी किसान साथी हैं, उनसे संवाद करने के लिए हम आए हैं। ये संवाद के लिए कोई मंच की आवश्यकता नहीं, ये संवाद के लिए किसी बड़े संख्या की आवश्यकता नहीं। ये संवाद 2 लोगों के बीच का भी है, ये संवाद 10 लोगों के बीच का भी है, ये संवाद 10,000 लोगों के बीच का भी है। किसान और मजदूर साथियों की बात करने हम आपसे आए हैं। आज की वर्तमान सरकार हम लोगों के साथ में छलावा कर रही, आज की वर्तमान सरकार किसान और मजदूर साथियों को बांटने का काम कर रही, आज की वर्तमान सरकार हमें हमारे फसल का उचित मूल्य नहीं दे पा रही। ये बात हम आपसे करने आए हैं। यहाँ से जो लोग मुझे अप्रत्यक्ष रूप से भी सुन पा रहे हो, जो अपने परिवार के साथ बैठे हो, ये मैसेज उनके लिए भी है
कहे कि हम लोग सब एक किसान हैं और मजदूर हैं, जो किसान किसानी कर रहा हो, बाकी मजदूरी भी उचित नहीं मिल पा रही। और किसान और मजदूर साथियों का नाता जन्म जन्म का है। ये किसान और मजदूरों को दूर करने के लिए वर्तमान भाजपा सरकार ने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे हैं कि ना हमें डीएपी मिल पा रही, ना हमें यूरिया मिल पा रही, और हमें सिर्फ लाइन में लगावे को काम करवाया जा रहा हो कि हम लाइन में लगे रहें। और डीएपी यूरिया की लाइन हो, चाहे बैंक की लाइन हो, चाहे अपनी फसल को बेचने की लाइन हो, हमने सिर्फ लाइन निर्धारित कर ली। लेकिन किसान मजदूर साथी, आप सभी से निवेदन है, कहीं अपनी लाइन अपन ने नहीं बनाई तो ये अपन को भी वंचित कर देंगे। आने वाले समय में हमें हमारी जमीन से वंचित करने का काम इन वर्तमान सरकार का है। आपको मैं ये समझाने आया हूं कि आपका फसल का कहीं उचित मूल्य आप लेने का कष्ट कर लें। आपकी फसल का उचित मूल्य के लिए आप लोग लड़ लें, क्योंकि हम अपना अधिकार मांगने के लिए निकले हैं, ना कि हम किसी से भीख मांगने के लिए निकले। सरकारें कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, किसान को किसान की आवाज को बुलंद करना होगा, किसान को किसान के साथ में मिलकर चलना होगा। एक गांव के अंदर पूरे किसान और मजदूर साथी कहीं एक माला में परोने का काम कर लें तो किसी भी सरकार की आवश्यकता नहीं है। आप आपकी लड़ाई स्वयं लड़ सकते हो, क्योंकि एक गांव में एक क्रांतिकारी पैदा करना बहुत बड़ी बात होती है। और आज किसान मजदूर साथियों के बीच में कोई एक क्रांतिकारी बन के इस गांव के अंदर निकलेगा तो वो अपनी आवाज विधानसभा और लोकसभा में उठाने का प्रयास कर पाएगा। मैं आपसे ये बोलने आया हूं कि आपकी लड़ाई आपके परिवार के हित के लिए है, आपकी लड़ाई आपके बच्चों के हित के लिए है, आपकी लड़ाई आपके किसान साथियों के हित के लिए है। इसलिए एक माला में होने का काम कर लो, क्योंकि आने वाला बड़ा समय कठिन है। क्योंकि 3 साल बाद आपकी जमीनें आपके पास नहीं बचेगी, यहाँ कई फैक्ट्रियां आपके आसपास खुल जाएंगी, क्योंकि आपको आपकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि गेहूं का मूल्य 4000 रुपए कुंटल हो। आप लोग चाहते हैं क्या नहीं चाहते? गेहूं का मूल्य 4000 रुपए कुंटल होना चाहिए। कहीं गेहूं का मूल्य 4000 रुपए प्रति कुंटल होगा तो आपके बच्चे शिक्षित होंगे, आप आपके बच्चियों की शादी अच्छे से कर पाएंगे, आपको किसी सरकार के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होगी, भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं किसान मजदूर साथियों के साथ संवाद करने आया हूं, आपको मजबूत करने के लिए आया हूं कि जो सरकारें आज आपके साथ में छलावा कर रही है, क्योंकि मैं एक किसान कांग्रेस के दायित्व पे हूं और उस जिला अध्यक्ष के पद पे हूं, तो मैंने जो बात आपके बीच में रखी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी सबसे पहले गेहूं का रेट 4000 रुपए करके देगी। ये किसान कांग्रेस की गारंटी। लेकिन आपके पास में कुछ समय बाद भाजपा वाले भी आएंगे और वो बात करेंगे कि भैया हम भी देने के लिए तैयार हैं, तो आप 8 साल के इंतजार करना, क्योंकि उन्होंने पिछले कई समय पहले वादा किए थे, वो वादा खिलाफी का काम करते हैं। किसान मजदूर कहीं एक हो गया तो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और आपको कहीं लगता है कि आपको हमारी जरूरत नहीं, आपको इन मंच वालों की जरूरत नहीं, तो आपके पीछे खड़े होने का काम भी ये लोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप कहीं इनको आगे करना चाहे तो आगे होंगे, आप कहीं पीछे करना चाहे तो पीछे होंगे, लेकिन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम भी हम लोग करेंगे। और मैं तो एक किसान हूं, मैं वादा नहीं करके जा रहा। आप जिस दिन बुलाओगे उस दिन आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ में खड़ा होऊंगा। लेकिन आप जिस दिन इनको आवाज दोगे, जो मंच पे बैठे हैं हमारे विधायक जी जैसे हैं, वो आपके लिए लड़ाई कई दिनों से लड़ रहे। आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने, मुझे लग रहा है 10 से 15 साल हो गए, उन्होंने पानी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने बिजली की लड़ाई लड़ी, और वो आज भी आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते रोड नाप रहे हैं बेचारे, यहां से लेके वहां जा रहे हैं। उनके ये दिनों को याद रखना, क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में कोई विधायक आपके साथ में आपके घर से जुड़ा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। वो आपके हर घर को समझता है, आपके परिवार को समझता है, आपके दुख दर्द को समझता है। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि विपक्ष में आवाज उठाने के लिए सिलवानी विधानसभा का एकमात्र विधायक जो आपके परिवार की आवाज उठा रहा है। धन्यवाद। एक आध किसान से संवाद करवाना था मुझे। कोई भी किसान साथी जो अपनी बात रखना चाहता हो, जो संवाद करना चाहता हो, कोई भी एक क्रांतिकारी इस गांव के अंदर हो जो स्वयं से अपनी बात रखना चाहता हो, वो आ सकता है। कोई है किसान? सभी भी ग्राम पंचायत हफसली सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है, क्योंकि किसानों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस अपने यहाँ आई है। किसान जब भी परेशान होता है तो कांग्रेस उसके हाथ आगे करती है।
क्योंकि डीएपी की आप सबने देखा होगा लाइन लगी रहती थी, लेकिन कोई आगे नहीं गया। अपने कांग्रेस के सभी युवा आगे गए और राजेंद्र सिंह तोमर जी भी उसमें आगे गए, चाचा जी, उनने सब लाइन खत्म करवाई और टोकन करवाया और नियम बनवाया, तभी हम सब किसानों के लिए डीएपी यूरिया अच्छी उपलब्धि में मिला। लेकिन कोई कहे कि बीजेपी दिलवाती है तो कभी नहीं दिलवाती। उनका एक ही काम है किसानों के लिए बनाना, कोई अच्छा काम नहीं करते। उनने बोला था कि पीसीएम 3000 में खरीदेंगे, लेकिन का खरीदी? किसी ने आवाज भी नहीं उठाई इस बात की कि 3000 का खरीदो, लेकिन कौन उठाता है आवाज? किसान। इसलिए सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कांग्रेस का संग दो, क्योंकि कांग्रेस है वो सभी के साथ रहती है, कोई पक्षपात, कोई वो समाजवाद नहीं होता। और पार्टियां तो यही बांटती रहती हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन सबके साथ रहती है कांग्रेस, सबका साथ देती। इसलिए सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कांग्रेस का साथ दो तो धान भी और मक्का भी और गेहूं भी और डीएपी यूरिया सभी समय पर उपलब्ध होगा, जैसे पहले होता था। पहले किसान क्या करते थे, अगर कल बोनी करना है तो आज डीएपी लेने जाते थे और आज ही लेकर आ जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि अगर तुम्हें यूरिया चाहिए तो आपकी फसल बोने से कटने तक आ जाएगी जब आपको यूरिया मिलेगा, अभी भी जाके देख सकते हो। और उनने जो टोकन प्रक्रिया चालू की है उसमें कई भ्रष्ट काम हो रहे हैं, क्योंकि उनके लोग जो रहते हैं बीजेपी, वो लाइन माइन में नहीं लगते, डायरेक्ट ले आते हैं और आम किसान लाइन में लगा रहता है और 3 बोरी और 2 बोरी उनको हाथ में दे देते हैं और भगा देते हैं। इसलिए सभी किसान भाई कांग्रेस का संग दो, क्योंकि किसानों के लिए सबसे अगर हितकारी सरकार है तो वो है कांग्रेस की सरकार। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी इस किसान भाई तुमको लेट हुआ है।